वो जो टोपी पहनी हुई बैठी है वो आ जाए। बोलो सीताराम। नहीं आया कहाँ से आए हैं? बच्चे को भी ले आए हैं, बुला लो आप। इसके लिए हम बहुत जगह गए हुए हैं। परेशान रहते हैं, घर की समस्या लेकर के आए हैं, पुत्र की समस्या लेकर के आए, कष्ट बना रहता, मन अशांत होता है, कार्य चलेगा। बालक उम्र के नीचे जा रहा है, बालक उम्र के नीचे जा रहा है। बहुत आप भटके हैं, बहुत आप भटके हैं। लोगों ने बहुत आस्था दी है। एक अभी आज से मतलब 2022 में, 23 में भी नहीं, 2022 में एक पूर्ण आस्था दे दिया था कि बालक को हम पूर्ण स्वस्थ कर देंगे, 50% तक आराम दे देंगे। आपने कहा भी था कि अगर हमारे बालक को 20% भी मिल गया तो हम इतना बहुत धन्य मानते हैं। उसने ताली ठोक के कहा था, नारियल जैसे भी उसने दिया था कि इसको रखो, इससे पूर्ण कृपा होगी। कृपा नहीं हुई, उसने 2-4 बार भटकाता रहा। उसके बाद लोगों ने कहा कि वहां जाते हो कृपा नहीं होती। आपने कहा कि उन्होंने कहा है कि हम 50% तक आराम देंगे। फिर आपको भी पता चला कि लूट खसोट वाला है। बाद में पैसे जैसे कि उसने चर्चा कर दिया था, आपने मन में सोचा कि यार इससे पहले तो कहता था पैसा नहीं लेते, लेकिन बाद में कहा कि कृपा होने वाली है, अब भगवान को कुछ चढ़ा दो। आपने नहीं माना। उसने बड़ा दुपयोग जैसे भी कहा कि अगर और कुछ गलत हो जाएगा, आपने कहा कि जो होगा वो देखा जाएगा। हेलो गाइज, गुड इवनिंग, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो गाइज अभी मैं उसी सिद्धेश्वर धाम में और थोड़ी पलों बाद लगने वाला है दिव्य दरबार। और अभी आता था ब्लॉग मेरा सुबह 8 बजे, लेकिन अब आया करेगा शाम को 7 बजे, क्योंकि दरबार भी शाम को लगने लगा है। सीताराम जय राम श्री राम जय राम
आप सभी लोग व्यवस्थित एक स्थान पर माताएं बहनें बैठ जाएंगे। सभी पुरुष वर्ग एक पंक्तियों में दो पंक्तियां दोनों माताओं की और पुरुषों की लगा लें। परम पूज्य महाराजा श्री व्यवस्था को देखते हुए वो सामने दरबार में लगाएंगे। सभी लोग दरबार यहीं लगेगा क्या? अरे औरत सब अलग हो जाती है, मर्द अलग हो। हाँ, सब एकदम खिचड़ी बन गए। पंडित जय सीताराम। सीताराम सीताराम। यहीं बैठिए। उमान्तं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजं। जाकी सेवा भाव से प्रसन्न भई प्रभु राम, जैसे भगत हनुमान को मेरा बारंबार प्रणाम। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा, निर्विघ्नं कुरु मे देवा, सर्वकार्येषु सर्वदा। जय जय सीताराम के, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर, प्रभु जय जय माखन चोर। तुलसी तुलसी सब कहें, तुलसी बन की घास, भाई रघुनाथ की सुन गए तुलसीदास। राम कथा के रसिक तुम, भक्ति राज मति वीर, आए सुवासन बैठिए, तेज पुंज कपिमेर। बोलो वीर बजरंग बली की। बड़ी यहाँ कृपा है, न्याय के देवता है राम। बोलो सीताराम, जोर से बोलो सीताराम। जी महाराज की, सिद्धेश्वर धाम की, बालाजी सरकार की, श्री नंदन की, अनंत बलवंत श्री हनुमंतलाल की। वो जो टोपी पहने हुए बैठे हो आ जाए, आ जाओ आ जाओ। बोलो सीताराम। ये हनुमान जी जो करना अच्छा कर। ढाका जिसमें हमारी गलती नहीं है। तुमको बताएंगे नहीं, तुम कहोगे महाराज जी न्याय मिला नहीं। वो तो सत्य है गलत?
क्योंकि देखो हम भटकाने वाला काम नहीं करते, हनुमान जी कभी भटकाते नहीं। हनुमान जी अगर देते हैं तो या तो सत्य की लाइन दे देगी या तो असत्य की लाइन देगी। तो चुनना तुम्हारी जिंदगी। जय सीताराम। कहाँ से आए हैं, कैसे पहुँचे यहाँ तक? मैं बहुत भटक रहा हूँ, घर से परेशान, बच्चे से परेशान, घर से परेशान, बहुत भटक रहा था। यह यूट्यूब में मैंने देखा, हमारे बगल में ही हमारा स्थान है, हम यहाँ वहाँ भटक रहे हैं। तो जैसे हमको देखे तो हम कुछ गलत तो नहीं बोले यूट्यूब में? नहीं, हम जैसे देखे वैसे रात में कल शाम को यहाँ आ गए महाराज जी। अच्छा, और अर्जी लगाए, आज कृपा हो गई प्रभु। मतलब बच्चे गलत नहीं बोलते हम, अब आज हमको पता चला। बच्चे को भी ले आए हैं। बुला लो आप। आओ मनीष को लेते आप। ये बच्चा सर महाराज बहुत दिन से परेशान। अच्छा, इसके लिए हम बहुत जगह गए हुए हैं। चलो हम बताएंगे, बाकी ना बताओ तो हम बताएंगे। हमने लिख करके रखा है। हमसे मिले तो नहीं कभी? नहीं, हमसे बताए तो नहीं? नहीं महाराज, कभी मिले तो नहीं? फोन ही बस में देखे, फोन से हमसे बात तो नहीं हुई? नहीं। चलो तो बैठो। हमारा पर्चा सबको दिख रहा? किसको किसको दिख रहा? बल्लू को दिख रहा? बोलो सीताराम। परेशान, देखो परेशान रहते हैं, घर की समस्या लेकर के आए हैं, पुत्र की समस्या लेकर के आए, कष्ट बना रहता, मन अशांत होता है, कार्य चलेगा, बालक उम्र के नीचे जा रहा है, बालक उम्र के नीचे जा रहा है। बहुत आप भटके हैं, बहुत आप भटके हैं, लोगों ने बहुत आस्था दी है। एक अभी आज से मतलब 2022 में, 23 में भी नहीं, 2022 में एक पूर्ण आस्था दे दिया था कि बालक को हम पूर्ण स्वस्थ कर देंगे, 50% तक आराम दे देंगे। आपने कहा भी था कि अगर हमारे बालक को 20% भी मिल गया तो हम इतना बहुत धन्य मानते हैं। उसने ताली ठोक के कहा था, नारियल जैसे भी उसने दिया था कि इसको रखो, इससे पूर्ण कृपा होगी। कृपा नहीं हुई, उसने 2-4 बार भटकाता रहा। उसके बाद लोगों ने कहा कि वहां जाते हो, कृपा नहीं होती। आपने कहा कि उन्होंने कहा है कि हम 50% तक आराम देंगे। फिर आपको भी पता चला कि लूट खसोट वाला है। बाद में पैसे जैसे कि उसने चर्चा कर दिया था, आपने मन में सोचा कि यार इससे पहले तो कहता था पैसा नहीं लेते, लेकिन बाद में कहा कि कृपा होने वाली है, अब भगवान को कुछ चढ़ा दो। आपने नहीं माना। उसने बड़ा दुर्योग जैसे भी कहा कि अगर और कुछ गलत हो जाएगा, आपने कहा कि जो होगा वो देखा जाएगा। अब बालाजी की पूर्ण कृपा हो जाएगी। जाओ आशीर्वाद। बोलो सीताराम। हनुमान जी महाराज की, सिद्धेश्वर धाम की, वीर बजरंगबली की। बांधो बेटा। उसी के वजह से आप अपने कार्य में भी ध्यान नहीं दे पाते, कार्य में भी असफलता जैसी मिलती है। क्योंकि सबसे बड़ा लक्ष्य ये है, आपको लोगों ने बड़ा भटकाया, लोगों ने बड़ा आस्था दिया माता के चबूतरे में, कहीं बरम के, कहीं कहीं जहाँ लोग बताते गए वहाँ आप जाते गए। लेकिन आपकी आस्था तो राम से थी, राम आपको मिला नहीं, हनुमान कहीं मिला नहीं। जो तंत्र बाधा वाले मिले हैं, लेकिन वो कृपा नहीं कर पाए हैं। जिस तरह की हमने स्थिति बताई, तो इस तरह की तो 3 और अभी है, 3 जगह और आस्था जैसे दिए थे, लेकिन उन्होंने कर नहीं पाया। एक ने तो सबसे पहले ही कहा था कि भंडारा जैसे करो, कृपा होगी। तो आपने कहा था कि पहले हो तो बाद में हम करेंगे, जो तुम कहोगे वो भी हम करेंगे। उसने कहा ऐसा नहीं होता है, आपने कहा ऐसा ही होता है, बालाजी के चरणों में यही होता है। बोलो सीताराम। मुट्ठी बांधो बेटा, मुट्ठी बांधो। खोलो, ऐसे घुमाओ 5 बार। हनुमान जी की तरफ छोड़ दो।
इस वाली मुट्ठी को ऐसे 5 बार फिर घुमाओ। छोड़ दो। बस अब इतना कहो कि सब ले लो, कुछ रखो भी अभी। इसमें हम नियम लिखे दे रहे हैं, इस नियम को प्रतिदिन करना है। बालक को गंगा जल और भभूति को सेवन कराना है। भभूति वहाँ से ले लेना, हाथ पैरों में लगाना है, सबसे ज़्यादा दिमाग में वो कराना है, मतलब दिमाग में लगाना है। नियम को करते रहना, बाधा कुछ नहीं है, क्रियाएँ कोई कुछ नहीं कराया है, घर के देवता भी नाराज नहीं है, थोड़ी जन्मजात से ही है। क्योंकि पहले शुरुआत में तो एक बात और, शुरुआत में तो ठीक था, जब ये हुआ था जब तो ठीक था, उसके बाद जो है थोड़ी बीमारी जैसे बनी तो उसको आपने दवाई जैसे कराया था, तो उसी की वजह से ये प्रारंभ हो गया था। उसने कहा भी था डॉक्टर कि ठीक हो जाएगा, लेकिन उम्र बढ़ती गई, दवाई बढ़ती गई, बाद में वहां से भी आस्था टूट गई। ओम सिद्धेश्वराय नमः मंत्र का जाप करना है। प्रतिदिन बालक के शरीर से सुबह सुबह लौंग और कपूर उतार करके बाहर गेट में जला देना है। बोलो सीताराम। बालाजी का हनुमान जी से प्रार्थना करेंगे, पूर्ण इसका मंगलकार हो। लौंग कैसे जलाएंगे? 2 लौंग 1 कपूर हवन करके वहीं गेट के पास करके आते रहेंगे। कैसे हो दाता? हनुमान जी कृपा से तुमको विधाता बनाना पड़ेगा। विधाता बनोगे? कुछ बना दे, कुछ बना दे, बन जा। अच्छा हो। बोलो सीताराम। एक बार हमने एक का कहा सब अच्छा होगा, उसने गलत कर दिया। बाद में आता है बोला महाराज जी करने वाले नहीं थे, लेकिन आपने कहा सब अच्छा होगा, हुआ तो लेकिन सब अच्छा होगा। एक सज्जन कहता बोले महाराज जी आप ऐसा क्यों कहते हो कि अच्छा होगा? हमने कहा देखो बेटा, बालाजी के दरबार में आएगा कोई, अगर क्योंकि कोई माँ कभी बालक को गलत नहीं बोलती है, बालक कितना भी गलत होगा लेकिन माँ बोलेगी बेटा एक बार गलती हो गई दोबारा मत कर। बोलो क्या माँ ये थोड़ी कभी बोलती है कि बेटा आप तुम कर दिए तुमको घर से निकाल देंगे? बताओ अगर कभी बोलती है बताओ। हनुमान जी कभी मना करते नहीं, तुम भजन करते रहो, राम का प्रताप तो अपनी जिंदगी में देते रहो। सिद्धेश्वर धाम एक साधारण धाम है। सिद्धेश्वर धाम साधारण का तुम ये मत समझ लेना कि कुछ बताना नहीं, कुछ साधारण मतलब समाधान नहीं होना, साधारण चीज के लिए नहीं है। सिद्धेश्वर धाम एक सरल धाम है, क्योंकि सासे सीता रासे राम लासे लक्ष्मण। जिसके जिंदगी में सीता राम नाम लक्ष्मण विराजमान हो जाए उसी के जिंदगी में विराजमान होती है जिसकी जिंदगी सरल हो। क्योंकि देखो यहाँ तो केवल हनुमान जी की आने मात्र में कृपा होती है, भजन तुम्हारा रहेगा, कृपा किसकी रहेगी? हनुमान जी। अब जितना तुम भजन करोगे उतना हनुमान जी कृपा करेंगे। बहुत लोग पूछते रहते मतलब बोलते रहते बोले महाराज जी भजन करते कृपा नहीं होती, हनुमान चालीसा पढ़ते हैं, हनुमान जी चालीसा उल्टी हो जाती उसका पाप लगता है। क्योंकि जिस तरह एक अज्ञानी से कह दिया जाए, जैसे तुम समझना कोई अगर कर्मकांडी ना होकर के कोई अगर छोटा बालक हनुमान चालीसा पढ़ रहा हो, कोई अगर जाए कह दे कि तुमसे हनुमान चालीसा पढ़ते नहीं बनता, क्या इस तरह तुम उल्टा हनुमान चालीसा पढ़ रहे हो तो क्या भगवान तुम्हारी हनुमान चालीसा स्वीकार करेंगे? ये उनकी जो कहते हैं वो उनकी मूर्खता है। अगर छोटा बालक हनुमान चालीसा पढ़ रहा तो भगवान अवश्य सुनते। एक आपको बात बता दें, कोई भक्त था, कोई हनुमान चालीसा पढ़ता था, कोई गया उसने कहा कि तुम इस तरह हनुमान चालीसा पढ़ते हो, भगवान तुम्हारी हनुमान चालीसा स्वीकार नहीं करते। उसने कहा कि कैसे स्वीकार नहीं करते? उसने कहा खंडित करते भगवान स्वीकार करते। तो जो हनुमान चालीसा करता था तो उसने बड़ा समझो करोड़ों की उसने बात कम कर दी। उसने कहा ये बताओ अगर तुम्हारा बालक कुछ कागज में लिख करके दे दे तो तुम उसको पढ़ोगे या फिर उसको कटाक्ष निकालोगे या स्वीकार करोगे?
बोलो, स्वीकार करोगे ना? तो हनुमान जी के तो तुम बालक हो, तो हनुमान जी तो तुम्हारी हनुमान चालीसा स्वयं स्वीकार करोगे। भगवान कटाक्ष थोड़ी निकालेंगे, बताओ। तुम्हारा बालक अगर ABCD लिख के दे दे तो तुम तो यही बोलते रहा बालक बहुत अच्छा लिखा, हाँ हाँ, उसका और अंदर से बढ़ता है। क्या तुम कागज फाड़ के थोड़ी फेंक देते कि अच्छे से लिख के ले आओ? तो मास्टर आ करते हैं, कितना भी अच्छा लिख के ले आओगे तो कहीं ना कहीं कटाक्ष कर देंगे। जय सीताराम भैया, कहाँ से आए? नागपुर से। तो कब चले थे वहाँ से? वहाँ से कल चला था। कल चले थे। तो यहाँ धाम में कितनी समय पहुँच गए थे? 7 बजे, सुबह 7 बजे। 8 बजे, 7 बजे तो ट्रेन से उतरा। अच्छा, तो यहाँ कितने बार आ चुके हैं आप? पहली बार आए। तो गाइस, कैसी लगी आज की मेरी वीडियो? आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि इसी तरह की वीडियो मैं आप लोगों को दिखाता रहूँगा। तो मिलते हैं नई वीडियो के साथ, नए ब्लॉग के साथ। बाय, जय सीताराम।